तो आज के टाइटल में आप जिस बात की जो है चर्चा होगी वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर नाउन। ऐसा मान करके चलते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब अगर आप संज्ञा की नाउन की परिभाषा के बाद में एक बार यहाँ पर परिभाषा में इसी बात को लेकर के लोगों को उलझा दिया था, जब उन्होंने वहाँ पर पूछा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, तब यहाँ पर एक शब्द जो है इसमें माइनस हो गया था और वो टाइटल था आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर आया प्राणी। और उस बात को लेकर के लोगों को डाउट होने लगा कि अरे वास्तव में क्या ये शब्द छूट गया, तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि हाँ वो शब्द जो है उसमें वहां पर छूट गया था, है ना। तो इसी बात को लेकर के इसमें आज यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की जो है इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आया कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं वो आप लगभग इसमें जानते हैं कि एक आपके पास व्यक्ति होता है, एक आपके पास जाति, एक आपके पास समूह, एक आपके पास द्रव्य और एक आपके पास भाववाचक। तब आप यहाँ पर ऐसा कहते हो कि एक व्यक्ति ने अपनी ही जाति से, अपनी ही जाति वाले से सोने का भाव पूछा, तो इसका मतलब यह है कि सोने का या चांदी का या तांबे का भाव पूछा, तो आम तौर पर इसमें वो संज्ञा के 5 प्रकार आते हुए दिखाई दिए जो आपके नॉलेज की लिस्ट में यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर आप इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा कि जब अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो नो डाउट आपके पास यहाँ पर 5 प्रकार हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन की तरफ अगर जाएं, तो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन में इसका आंसर जो है वो 3 भी जाता हुआ दिखाता है। जब आप वहाँ पर कहते हो कि एक पॉइंट आपके पास व्यक्तिवाचक, दूसरा आपके पास जातिवाचक और तीसरा जो है भाववाचक, क्योंकि इसमें यहाँ पर जातिवाचक के अंदर 2 पॉइंट जो है वो अंदर इसमें यहाँ पर लेते हैं, जिसमें से एक नाम आपके पास समूह आता है और दूसरा जो है वो आपके पास द्रव्य आता है। लेकिन यहाँ पर प्रचलन में जो इसके प्रकार चलते हैं वो 5 चलते हैं। लेकिन बाई चांस यदि मेन प्रकारों की बात अगर आपसे कभी पूछ ले, तो आपको इसमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक आपके पास व्यक्ति, दूसरा आपके पास जाति और तीसरा आपके पास भाव। ठीक है, चलते हैं यहाँ से इसमें कि एग्जाम्पल इसमें कि द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द का जो है वो चयन करना है। कौन सा है? ए तांबा, बी कुर्सी, सी पर्वत और डी मिठास। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? सभी को जय हिंद। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप क्या लेंगे? इसका एग्जाम्पल क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। जो लोग इसका आंसर यहाँ पर ए दे रहे हैं वो सही है, क्योंकि द्रव्य में आमतौर पर यहाँ पर लोगों की जो मेंटेलिटी रहती है कि जब अगर पानी की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, घी की बात करें, मक्खन की बात करें, तो द्रव्यवाचक में ले लेते हैं। लेकिन बेसिकली आप जब इसके इंग्लिश वर्जन पर जाते हो तो आपके पास मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट है। और जब मटेरियल की बात अगर आप करते हो तो ये जो आपके पास यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे शब्द जिनसे यहाँ पर किसी न किसी शब्द का, ऐसे शब्द जिनसे किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो रहा होता है, तो उस प्रकार के पॉइंट्स को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाती है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो इसमें आपके पास ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो सब आपके पास इसमें जाते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर इन्हीं 5 बिंदुओं के आसपास जो है वो आपके प्रश्न इसमें चलेंगे। तो इसका आंसर आपके पास ए कामायनी, बी पटना, सी कृष्ण और डी किसान। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आमतौर पर जातिवाचक संज्ञा का फिलिंग कराता है? तो उसका उत्तर क्या लोगे आप? क्या कामायनी को लोगे, क्या पटना को लोगे, या कृष्ण को लोगे, या फिर इसमें आपके पास यहाँ पर किसान? क्या आएगा इसका उत्तर? जल्दी से जो है फास्ट आप इसका आंसर यहाँ पर दे, कामायनी, पटना, कृष्ण, या फिर आपके पास यहाँ पर किसान। तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अटक रही है। ये जो है आपके पास यहाँ पर इंडिविजुअल का बोध कराने वाले टाइटल हैं। ये आपके पास यहाँ पर इंडिविजुअल का बोध कराने वाला टाइटल है। ये आपके पास इंडिविजुअल का बोध कराने वाले हैं, इसलिए ये बातें जो है वो व्यक्तिवाचक की तरफ जाएगी। तो आमतौर पर यहाँ पर
ये जो है किसी जाति का बोध कराने वाला जो शब्द है वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर फार्मर। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या था, तो इसका आंसर जो है वो है इसमें डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपके पास समूहवाचक में क्या है, हरियाली है या पानी है या कठोरता है या फिर आपके पास गिरोह है। ऐसा कौन सा शब्द है जो ग्रुप का बोध करा रहा है? बिल्कुल सही जवाब, बहुत फास्ट आंसर जो है वो सीखा ने दिया यहाँ पर, जिसका आंसर लिया वो टाइटल आपके पास है डी। जब अगर आपके पास भीड़ होती है, जब अगर आपके पास यहाँ पर कक्षा होती है, जब अगर आपके पास सभा होती है, जब अगर आपके पास झुंड हो, जब अगर आपके पास गिरोह हो, तो ऐसे टाइटल जिस बात का इंडिकेशन लेते हैं वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? ए दूरी, बी सेब, सी लोहा, डी समूह। द्रव्यवाचक में इसमें से जो है वो आपके पास क्या जाएगा? क्या उत्तर आपके पास ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर आपके पास यहां पर डी है? ए बी सी डी, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास है लोहा। नेक्स्ट पॉइंट, और शानदार लीडिंग वाला प्रश्न। आमतौर पर ऐसे जब प्रश्न आते हैं तब आपके वास्तविक ज्ञान की चेक होती है और उस चेक में आप कितना जो है वो बैलेंस रहते हैं, धैर्य होकर के उत्तर देते हैं, वो आपको देना है। आपने ये जो उसका इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिया होगा। अब आपके पास आमतौर पर ये बातें हैं, इनको आपको एक प्रॉपर क्रम में जमाना है। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? जल्दी से जो है आप इसका आंसर दें। क्या इसका उत्तर ए आएगा या फिर आपके पास बी है या सी है या डी है या फिर आपके पास ई है? इसका उत्तर आप क्या लोगे? ए बी सी डी को आपको क्रम में जमाना है और इसमें से किसी एक गुच्छे का आपको चयन करना है। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? ए बी सी या फिर आपके पास डी? दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं। जिन लोगों का उत्तर इसमें यहां पर डी आ रहा है बिल्कुल वो सही है। इसका मतलब है कि यहां पर आया जिन विकारी शब्दों से, आमतौर पर यह ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब विकारी शब्द कहलाते हैं। इसीलिए परिभाषा का एक नया ट्रेंड में यहां पर उसने संज्ञा की परिभाषा में विकारी शब्द जोड़ दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण या भाव का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो पहले आपके पास डी, फिर आपके पास ए, फिर आपके पास दूसरे शब्दों में वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आगे आपके पास सी। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। देखो क्या शानदार बात कही। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है और संज्ञा के 5 भेद माने गए। हम भी जानते हैं, क्योंकि अगर आपको पूछ लिया जाए नाम किसे कहते हैं तो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा जब अगर आप इसको किसको कहते हो तो आमतौर पर जो है इसकी जानकारी आपके पास कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर डी है। डी ए बी सी ई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में आपके पास है कि जातिवाचक संज्ञा, टाइटल आया जातिवाचक संज्ञा लड़का का भाववाचक शब्द निम्न में से क्या होगा। प्रश्न अच्छा है, आपको जो है इसमें बनाते आना चाहिए। ए लड़का से भाववाचक संज्ञा लड़की बनेगा, बी लड़का से लड़के बनेंगे, सी लड़का से जो है लड़कपन बनेगा, डी लड़का से जो है लड़कों बनेगा। क्या इसका उत्तर होगा?
ए, बी, सी, डी। ए है इसका आंसर, या बी है, या सी है, या डी है। तो जब आम तौर पर यहां पर जो आंसर इसका सी दे रहे हैं वो सही है, लड़का शब्द से इसमें यहां पर क्या बनेगा, तो वो पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया, वो है यहां पर लड़कपन। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि इसमें आपका जो प्रत्यय वाला पॉइंट होता है वो बड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, सी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम, अपना। हम सब जानते हैं कि अपना एक सर्वनाम है। का भाववाचक संज्ञा शब्द में निम्न में से क्या होगा। वो ये कह रहा है कि ये जो अपना है वो सर्वनाम है। हाँ, इस सर्वनाम को हमको संज्ञा बनाना है। कौन सी, आंसर आया भाववाचक। तब इसका उत्तर आप इसमें से क्या लोगे। ए, अपना से आप बनेगा। बी, अपना से अपनापन या अपनत्व बनेगा। सी, अपनत्व बनेगा। या डी, अपनापन बनेगा। इसका आंसर जो है वो आप क्या लोगे। ए, बी, सी, डी। सर्वनाम अपना का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा। शिखा ने आंसर दिया है सी। और अपना का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा। बेसिकली यहां पर जब अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें क्या है, पन लगने से भी भाववाचक संज्ञा बन गया, त्व लगने से भी भाववाचक संज्ञा बन गया। इसलिए एग्जामिनर ने यदि आपके पास सतही ज्ञान होता तो सतही ज्ञान को यहां पर परेशान करने का प्रयास किया। और जो है इसका पॉइंट आपके पास यहां पर क्या जाता हुआ दिखाई दिया, तो आंसर है बी, अपनापन भी और अपनत्व भी। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा रावण का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा। ए, रावणत्व। बी, रावण से राम। सी, रावण से रावण। और डी, रावण से रावणी। इसमें से जो है वो आपके पास क्या होगा। इसका आंसर क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या फिर आपके पास डी है। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो, देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान में अगर रख लें, भाववाचक संज्ञा की एक बहुत बड़ी जान होती है, वो आमतौर पर इनके पीछे की तरफ लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, यदि उसका जजमेंट लगाने में आप सक्षम होते हो तो भाववाचक संज्ञाओं की गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। आंसर आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य कौन सा है। 4 उदाहरण आए, इसमें से एक ऐसा उदाहरण ढूंढना है जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा यूज हुई हो। ए, पटना एक अच्छा शहर है। बी, सभा में बहुत भीड़ थी। सी, सोहन की लिखावट अच्छी है। डी, चांदी महंगी है। इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। दिमाग लगाकर किसका आंसर दिया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, इससे जो है आपको पकड़ना था कि ये द्रव्यवाचक है। ये वाला पॉइंट व्यक्तिवाचक में ले जाता, ये वाला पॉइंट समूहवाचक में ले जाता, ये वाला पॉइंट आपको व्यक्तिवाचक में ले जाता। तो प्रश्नों के ट्रेंड इस प्रकार के भी आपके पास वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक वाले एग्जाम में आया हुआ जो है वो आपके पास यहां पर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन चारों वही हैं, लेकिन प्रश्न यहां पर चेंज है। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे। ए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण ढूंढना है। बी, या फिर आपके पास सी, या फिर आपके पास डी। इसका आंसर जो है क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब। जो यहां पर सभा और सभा के कॉन्टेक्स्ट में भीड़ से जो इसका उत्तर ले रहे हैं वो इसमें यहां पर सही है, तो इसका आंसर आपके पास है सी। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण कठोर, मतलब कह रहा है कठोर एक विशेषण है, का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा। मतलब कठोर से भाववाचक संज्ञा बनाना है, विशेषण से संज्ञा बनाना है। एक माइंड में ये भी लेते चलिए कि सर्वनामों से भी संज्ञा बन रही है, सर्वनामों से भी संज्ञा बन रही है, संज्ञा से भी संज्ञा बन रही है, विशेषण से भी संज्ञा बन रही है। ये भी आपके पास अगले एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं माइंड में रखने वाले पॉइंट है। तो उसने कहा कि क्या बनेगा भाववाचक, कठोर का मृदु बनेगा, कठोर से कठोर रह जाएगा, या कठोर से कठोरता बनेगा,
और द जो है वो आपके पास कठोर से यहाँ पर क्या बनेगा, तो उसने कहा कि क्या कठुराव बनेगा, इसमें से यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर भी इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका था वो था आपके पास ता, एक प्रत्यय, इसकी सहायता से आपने विशेषण को क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा बना दिया। भाववाचक संज्ञा में इस प्रकार के एग्जाम्पल भी लिए जाते हैं जो आमतौर पर हमारे माइंड के जितने भी यहाँ पर अमूर्त वाली शब्दावलियां होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, चिंता, कुंठा, द्वंद्व, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, बुद्धि, अभिवृत्ति, इस प्रकार के सारे पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे उसने कहा कि कठोर एक विशेषण है जिसका भाववाचक संज्ञा बना है हमने कठोरता, के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया और ये 30 मई वाला जो है 2023 वाला है, लेकिन प्रश्न का लेवल बढ़ गया है। आप उसी बिहाव पर इसका आंसर दें कि क्या है इसका। ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये डी होगा। इसका आंसर क्या लोगे? अच्छा प्रश्न है, ए, बी, सी या फिर आपके पास डी। बिल्कुल सही जवाब। भोला से भोलापन बना, चौड़ा से चौड़ाई बना, हरा से हरियाली बना, लेकिन राम से रावण नहीं बनेगा, है ना। या तो ये राम से रामत्व बना देता, ये रावण से जो है वो रावणत्व बना देता, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास सही होता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ए महात्मा बुद्ध, बी कक्षा, सी हिरण, डी कुशाग्रता। क्या है इसका भाववाचक वाला पॉइंट? ए, बी, बिल्कुल सही जवाब। कमलेश ने जो है दिया है वो है आपके पास यहाँ पर डी, और डी में जो है अगर आप देखोगे तो इसकी सहायता से जो है आप इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न, रामगंगा पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं? ए, ये भाववाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक हैं, ये गुणवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्या इसका उत्तर रामगंगा पटना, रामायण बेसिकली यहां पर इंडिविजुअल का बोध कराने वाले पॉइंट हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। वो पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है? आंसर है बी। जिन लोगों ने दिया है वो सब सही हैं। नेक्स्ट, निम्न में से द्रव्यवाची संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ए कुशाग्रता, बी महात्मा बुद्ध, सी हिरण और डी पीतल। द्रव्यवाची संज्ञा जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा होता है वे द्रव्यवाची संज्ञाएं कहलाती है। यह ऐसी संज्ञाएं जो आमतौर पर नाप तोल का बोध कराती है उन्हें द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं, और इसका आंसर आ रहा है पीतल, डी सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, सुंदरता, जवानी, मित्रता, उन्नति, अवनति निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी गुणवाचक, डी भाववाचक। इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब ता, 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 है ना। तो ये जो है आपके पास यहां पर भाववाचक के पॉइंट हैं, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ए कुशाग्रता, बी कक्षा, सी हिरण, डी महात्मा बुद्ध। ए कुशाग्रता, बी कक्षा, सी हिरण, डी महात्मा बुद्ध। बिल्कुल सही जवाब सी, क्योंकि आमतौर पर जो पशु पक्षियों के नाम होते हैं वो यहाँ पर जाति का बोध कराते हैं। हिरण जो है इसी कैटेगरी में आपके पास जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिरोह, संघ, गुच्छा, ढेर, टुकड़ी निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं? पटवारी एग्जाम का प्रश्न। ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग इसका आंसर यहां पर दे रहे हैं समूहवाचक वो सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ए महात्मा बुद्ध। अब एक देख लेना प्रश्नों का ट्रेंड। ऑप्शन जो है वो लगभग एक कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें जो है वो आपके पास समान चलती हुई दिखाई दे रही है। प्रश्न का फ्रेम जो है वहाँ से केवल चेंज होता है और आपको उत्तर देना पड़ता है ना। तो महात्मा बुद्ध, हिरण, कुशाग्रता, कक्षा, इसका उत्तर जो है व्यक्तिवाचक का क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब व्यक्तिवाचक। शिखा एंड कंपनी व्यक्तिवाचक। बेसिकली यहाँ पर जो नाम आया है वो टाइटल है इसमें महात्मा बुद्ध, किसी व्यक्ति का नाम। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर चला गया जाति में, ये चला गया आपके पास भाव में, ये वाला चला गया समूह में। पॉइंट आपके पास व्यक्तिवाचक का चयन करना है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम, घृणा, प्रशंसा, सच्चाई, ईमानदारी, प्रार्थना, इस प्रकार के जो सब सारी चीज़ें जो अमूर्त होती है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि उनको जो है कहाँ रखोगे। क्या ए गुणवाचक में, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी जातिवाचक? प्रेम, घृणा, प्रशंसा, ओहो लक्ष्मी, ए प्रेम, इसका उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल सही है, इसमें उत्तर जो है वो आपके पास वो है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, शानदार प्रश्न है, पहले इसको पढ़ लो। निम्न में से क्रिया के भाववाचक, जैसे घबराना एक क्रिया है जिसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बना? घबराहट, के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न ये समझना है कि घबराना एक क्रिया है, इससे इन्होंने भाववाचक संज्ञा बनाया घबराहट। ऐसे ही नीचे 4 एग्जाम्पल होंगे, तो उसने कहा कि इसमें से यहां पर कौन सा एग्जाम्पल इसका उत्तर नहीं है। जल्दी से जो है इसका आंसर दो। क्या नीचे का निचत्व नहीं है? क्या पढ़ना का पढ़ाई नहीं है? या फिर मिलना का मिलाप जो है वो अशुद्ध है? या खेलना का खेल जो है वो अशुद्ध है? इसमें से प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और आपको इसका उत्तर देना है। बेसिकली तो इस प्रश्न में कोई जान ही नहीं है, पर यदि आपको डिफिकल्ट लगे तो फिर बहुत बड़ा डिफिकल्ट भी है। उसने कहा क्रिया, पढ़ना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, मिलना एक क्रिया है, नीचे क्रिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका उत्तर आपको यहाँ पर जो लेना चाहिए था वो आपके पास क्या है? तो वो आंसर है इसमें यहाँ पर नीचे का जो निचत्व है वो इसका आंसर है, क्योंकि नीचे जो है वो एक क्रिया नहीं है। बाकी ये क्रिया से सारी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है, पहले वाला आंसर नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें आपको ऐसा चुनाव करना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पार्ट नहीं है। क्या इसका उत्तर होगा? क्या अध्यापक मजदूर? क्या इसका उत्तर है राम महात्मा बुद्ध? क्या इसका उत्तर है पद्मावत साकेत? और डी है आपके पास गंगा आगरा। इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? कमलेश तिवारी सी दे रहा है लाला। इसमें यहाँ पर भाई साहब ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। किताब का नाम साकेत व्यक्तिवाचक एक का बोध करा रही है, पद्मावत जो है वो एक का बोध करा रहा है, और ये जो है यहाँ पर नहीं चुनना है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? तो आपका आंसर ए है, ना कि आपके पास यहाँ पर सी है इसका, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्यिक का भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न में से क्या होगा? साहित्यता, साहित्यिकता, साहित्यिक और साहित्य, क्या इसका होगा? ए, बी, सी और डी। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे?
फास्ट। साहित्यिक का बिल्कुल सही जवाब। जो आंसर इसका यहां पर बी दे रहे हैं वो सही है। इसमें साहित्य से साहित्यिक में जो है वो ता लग गया, तो इसमें यहां पर आपके पास बन गया साहित्यिकता। नेक्स्ट पॉइंट, भाववाची संज्ञा शब्द का चयन करो। कुर्सी है, या वर्षा है, या आगरा है, या कृपणता है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो भाववाची संज्ञा की तरफ इसमें से यहां पर जाएगा? ए, बी, सी, डी। बिल्कुल सही जवाब। जो आंसर यहां पर डी दे रहे हैं वो इसमें यहां पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शरारती एवं कठोरता डेज 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 संज्ञा के उदाहरण हैं। ए, जातिवाचक, बी, व्यक्तिवाचक, सी, भाववाचक, डी, द्रव्यवाचक। किस प्रकार के पॉइंट आपके पास है यहां पर? शरारती एवं कठोरता। क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? बिल्कुल सही जवाब। यह आंसर जो है वो आपके पास यहां पर सी है, क्योंकि ता से वाली आइडियोलॉजी से ही पहचान में आपके पास आएगा। आंसर है आपके पास भाववाची संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से भाववाची संज्ञा का गलत जोड़ा कौन सा है? समीप, सामीप्य, सुंदर, सौंदर्य, शिव, श्वेता, निकट, निकटता। ए, बी, सी, डी। समीप, सामीप्य, सुंदर, सौंदर्य, शिव, श्वेता, निकट, निकटता। इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। यहां पर शिव का जो है वो आपके पास लक्ष्मी रॉन्ग पोजीशन पर हो आप। इसमें यहां पर जो शिव है, ये शिव वाला जो पॉइंट है, अगर ये आ जाता तो ये भी फिर सही हो जाता है ना। शिव से जो है वो सेव बनता है। तो टाइटल आपके पास यहाँ पर बाकी आपके पास सही है, और इसका जो तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो इसमें गलत है। फिर आगे संज्ञा के भेद होते हैं। ये जनरली जो है इसमें यहाँ पर बात करी थी, वो हम सब जानते हैं कि आप सबको पता है इसमें कि इसका यहाँ पर उत्तर जो है वो आपके इसमें यहाँ पर 5 है। लेकिन सिचुएशनल एक माइंड में सेट करके रखिएगा कि यहाँ पर 3 उत्तर भी कभी लगाने का मौका पड़े तो ऐसी स्थिति जब 5 अगर नहीं होगा तो अगला उत्तर 3 का जाएगा। तब 3 में मुख्य मान्यता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, इनको जातिवाचक का हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर माइंड सेट करके रखना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए, सुंदरी, बी, वह, सी, मानव, और डी, पटना। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल सही जवाब बी। इसका आंसर वह जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि वह जो है एक सर्वनाम है। बहुत शानदार प्रश्न, लीडिंग वाला, दिमाग लगा करके उत्तर देना इसका। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ए, भाववाचक, बी, जातिवाचक, सी, व्यक्तिवाचक, और डी, संकेतवाचक। अच्छा एग्जाम्पल है। 3 5 होगा तो 5 ही लगाना है। जब 5 नहीं हो तो फिर 3 लगाना है। इसका आंसर क्या दे रहे हो? कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। बी वाला कौन है? सीखा और पुनीता, और ये सी दे रहे हैं। देखिए बेसिकली जब अगर प्रश्न ऐसा होता, ये ऐसा होता, इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया और ये यहाँ से इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता, और फिर अगर आपसे पूछता कि श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा है, तो उत्तर आपका सही था व्यक्तिवाचक, अगर ऐसा होता तो। पर जब अगर आपके पास प्रश्न का प्रकार जब ये है, तो इस फॉर्म में आपके पास यहाँ पर कि भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो बेसिकली ये किसी जाति का बोध करा रहा है। इसलिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती हुई दिखाई देती है। ये लाइन जो है वो माइंड में सेट करके रखिएगा। जैसे अगर आपको यहां पर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, उसी प्रकार का एक कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है,
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे समय में यदि अगर पूछ लिया जाता कि नेपोलियन क्या है, तो आप लोगों को लगता कि ये व्यक्तिवाचक है। हाँ, सिंगल प्रश्न ऐसा आता कि नेपोलियन में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप व्यक्तिवाचक लगा दो। लेकिन जब इस प्रकार का पॉइंट आया जहां पर उसने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तब ऐसी स्थिति में नेपोलियन जो है वो किसका एग्जाम्पल जाएगा, तो वो है आपके पास यहां पर जातिवाचक। अगर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो आप उत्तर दे दो व्यक्तिवाचक। लेकिन जब इस प्रकार से पूछा जाए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, मैं शेक्सपियर किस प्रकार की संज्ञा है, तब आप यहां पर जो है इसका उत्तर क्या लेंगे, तो वो पॉइंट आपके पास जातिवाचक होगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन उसके लिए वहां पर इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर इसका अगला वाला जो पॉइंट है वो आपके पास है यहां पर जय हिंद जय भारत वाला। ठीक है, तो अब नए टाइटल के साथ कल मिलते हैं। आज इस पॉइंट को यहीं पर रखते हैं। अगेन जय हिंद।